जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। मनुष्य के पाचन तंत्र कैसे काम करते हैं। ठीक है, हमें जीवित रहने के लिए या हमें कोई भी कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। वो एनर्जी हमें किस रूप से मिलता है और वो एनर्जी हमें मिलता फिर वो हम शरीर में ग्रहण, जैसे भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है, हम लोग बचपन में 6 क्लास से पढ़े होंगे, 7 क्लास से। अभी जो टॉपिक कवर कर रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारी क्लास वालों के लिए बेसिक है। ठीक है, बेसिक आपका मजबूत हो जाएगा कि आखिर पाचन हमारे शरीर में हम जो भी भोजन करते हैं, इवन जल, पानी या कुछ भी चीज़ रफेज वगैरह वो सब हम खाते हैं, तो आखिर वो उसका पाचन होता है। पाचन होने के बाद हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी कैसे मिलती है उसके बारे में शॉर्टकट में आज जानेंगे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारा जूस का सिक्रेशन होता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो आज का मेरा कवर करने का टॉपिक है सिर्फ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, हाँ, हम बोल रहे थे कि भोजन के मुख्य पोषक तत्व क्या क्या है। भोजन के मुख्य पोषक तत्व हो गए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वसा, ये सब भोजन के मुख्य पोषक तत्व हैं। ठीक है, इसको हम भोजन के रूप में लेते हैं। भोजन हमें दो स्रोतों से मिलता है। एक हो गया प्लांट्स प्रोडक्ट, दूसरे हो गए हमारे एनिमल प्रोडक्ट्स। ठीक है, प्लांट प्रोडक्ट्स से हमें हो गए साग सब्जियां, फल फूल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जितने भी ये सारी चीज़ आते हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए, मीट हो गए, एग्स हो गए, आपके दूध हो गया, मक्खन, ये सब जितने चीज़ आते हैं वो एनिमल प्रोडक्ट्स हो गए। तो वो सब चीज़ बात की है। आज मेरा मेन टॉपिक है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम समझते हैं क्लियरली। देखिए, सबसे पहले समझते हैं, हम जो भी खाना खाते हैं सबसे पहले मुंह में लेते हैं। ठीक है, मुंह में भरने के बाद वो खाना जाता है स्टमक में। इसके बीच में बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, उसको हम समझते हैं। देखिए, यहाँ पे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का दो मेन पार्ट्स है। पहला हो गया एलिमेंट्री कैनाल्स, दूसरे हो गए डाइजेस्टिव ग्लैंड। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल का लंबाई जो होता है वो लगभग 32 फीट होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज होता है, मुंह, गुहा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं सैलिवरी ग्लैंड या माउथ, ग्रास नली, जिसको इसोफेगस फूड पाइप भी बोल सकते हैं, आमाशय, स्टोमक, छोटी आंत हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और गुदा। ये इतने चीज में कवर होते हैं। ठीक है, और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में पाचन ग्रंथि में लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, लीवर प्लस पित्ताशय, अग्नाशय और आंत ग्रंथि। पाचन जो मुख्य होता है वो जटिल से सरल होता है। जटिल कैसे हो गया, हम जो भी खाना खाते हैं वो हार्ड पार्टिकल्स में खाते हैं, जैसे रोटी खाए, चावल खाए, दाल लिए, कुछ भी होता है वो जटिल होता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स उसको हम लोग सरल में तोड़ते हैं, वो पाचन हो गया। अब उसमें से हम जैसे वाटर लेते हैं, पानी पीते हैं, खनिज, मिनरल्स, ये छोटे होते हैं। इवन विटामिन, ये अतः इनका पाचन नहीं होता है, इसका सिर्फ अवशोषण होता है, सिर्फ एब्जॉर्ब करता है बॉडी हमारा। पाचन एक फिजियोकेमिकल प्रक्रिया। फिजियोकेमिकल प्रक्रिया मतलब क्या होगी, आप लोग जानते होंगे। फिजियो मतलब फिजिकल, मतलब एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज कैसे करता है भोजन में, हमारे खाने में। तो देखिए, हम कोई भी खाना खाते हैं, मुंह से खाते हैं, जब दांत से कुतरते हैं, चबाते हैं उसको, तो वहाँ फिजिकल वर्क काम करता है। ठीक है, उसके बाद जब खाना हमारा स्टोमक में आता है, वहाँ से केमिकल प्रोसेस शुरू हो जाता है। कैसे, बहुत सारे बाइल्स, बहुत सारे जूस सिक्रेशन होता है, बहुत सारा हार्मोन सिक्रेशन होता है, बहुत सारा जूस सिक्रेशन होता है। उससे क्या होता है, भोजन को वो पचाने में मदद करता है। इसको अभी डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। ठीक है, पाचन का मुख्य कार्य क्या है, ये लास्ट में हमारा क्या है, पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना है। ठीक है, अब चलते हैं हम डायग्रामेट्रिकली, डायग्राम से हम इसको समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। हम लोग सबसे पहले खाने को भोजन में लेते हैं, सबसे पहले खाने को मुंह में लेते हैं, उससे वहाँ पे क्या होता है ना, लार का सिक्रेशन होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड एक लार का सैलिवा का सिक्रेशन करता है, वो खाने को स्लिपरी बनाता है। ठीक है, सैलिवा सिक्रेशन नहीं होगा तो हमारे खाने पचने में दिक्कत होती है और खाने को एकदम कुतर कुतर के खाया जाता है। और ऐसे कहा भी जाता है घरों में कि खाने को आराम से खाइए, कुतर कुतर के, चबा चबा के खाना चाहिए, ताकि वो पचने में सहायक हो। हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स सैलिवा का सिक्रेशन करता है भोजन लिए। भोजन अब ये ऑइसोफेगस से होते हुए
स्टोमक में आता है। यहाँ पे आने के बाद खाना 3 से 4 घंटे तक स्टोमक में रहता है। स्टोमक में सीक्रेट होता है गैस्ट्रिक जूस, जिसको एससीएल कहते हैं। वो खाने को क्या करता है, उसको जटिल में आता है खाना, तो उसको थोड़ा सा सिंपल में करता है, सरल में उसको तोड़ता है। हाँ, अब एक चीज है, ये जो हमारा फूड पाइप होता है, सीक्रेशन हो गया। अब इसके बाद क्या होता है, हमारा जो लीवर है, यहाँ पे लीवर सीक्रेट करता है। लीवर पित्ताशय मतलब हो गया गॉल ब्लैडर, ये दोनों मिलके बाइल उसका सीक्रेशन करता है, जो गॉल ब्लैडर में संरक्षित रखता है। ठीक है, ये जो हो गया लीवर एक जूस, बाइल जूस का सीक्रेशन करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में संरक्षित रहता है, मतलब सुरक्षित रहता है। और पेनक्रियाज भी एक जूस सीक्रेट करता है, पेनक्रियाज 3 जूस सीक्रेट करता है। वो सब हम आगे की क्लास में बताएंगे, और भी डिटेल में बहुत सारा जिसमें पढ़ना। आज हम सिर्फ इसका बेसिक बता रहे हैं। पेनक्रियाज और लीवर मिलके जो और गॉल ब्लैडर तीनों जो जूस का सीक्रेशन करते हैं पाचन के लिए, वो आप ये स्टोमक में नहीं जाता वो जूस, वो सीधे आएगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये आप लोग समझते होंगे कि ये दोनों सटा हुआ है, तो ये यहाँ पे आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सीक्रेशन होता है जूस का, वो सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद उसकी क्रिया यहीं पे होती है। तो हम लोग खाना स्टोमक में आया, 3 से 4 घंटे तक खाना रहता है। ठीक है, उसके बाद वो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना का एब्जॉर्प्शन होता है, जो एनर्जी हमें चाहिए यहीं पे इसका एब्जॉर्प्शन होता है, खाने भोजन का, जो हम लोग भोजन करते हैं। और डाइजेशन की क्रिया भी यहीं पे शुरू, डाइजेशन की क्रिया यहाँ से शुरू होते यहाँ तक आती है। फिर अनपचे भोजन जो रहते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन होते हुए रेक्टम में जमा होते हैं, और फिर वो एनएस से बाहर निकल जाते हैं। शॉर्टकट में हम लोग जान लेते हैं। ये देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई होती है करीब 6 मीटर, और लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई होती है 1.5 मीटर। ठीक है, 6 मीटर मतलब लगभग 2 मंजिला मकान के इतना बड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसमें पूछने वाले सवाल होगा स्टूडेंट लोग का कि सर कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ये तो बहुत बड़ा है, 6 फीट है, 6 मीटर, सॉरी, ये 6 मीटर, और ये तो ओनली 1.5 मीटर, 1.5 मीटर होता है। तो हम इसको छोटा क्यों बोलते हैं और इसको बड़ा क्यों बोलते हैं? तो इसका छोटा और बड़ा नाम सिर्फ इसके लंबाई पे नहीं रखा गया है, इसके विड्थ पे रखा गया है। ठीक है, ये ज़्यादा चौड़ा होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इसका विड्थ जो होता है, चौड़ाई जो होती है छोटी होती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन। बस यही इसका है, ये बेसिक चीज़ है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। आगे के टॉपिक में हम कवर करेंगे, इसके डिटेल फॉर्म को इसको कवर करेंगे आगे की क्लास में। ठीक है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। जी धन्यवाद।